वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम इतिहास को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने अध्याय 6 तक पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इतिहास के अलावा जियोग्राफी और सिविक्स इनकी भी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये हम इतनी मेहनत से इसलिए बना रहे हैं ताकि एग्जाम आने से पहले आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से ही और बेहतर ढंग से हो सके। तो इस बार सीटेट या किसी भी तरह के टेट में जहाँ पर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं एसएसटी में, उसमें आपको स्कोर करना है कम से कम 50 या 50 से अबव स्कोर करना है, उसके नीचे आपको स्कोर नहीं करना है। जिसके लिए आप जो है हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है काफी अच्छे पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है काफी सारे कंटेंट जो है इजीली मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम नए विचार यानी कि न्यू आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री का अध्याय 7 है यानी कि 7th चैप्टर है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय के अंदर हमें क्या बताया गया है। छठी सदी ईसा पूर्व में भारत में बहुत से धार्मिक आंदोलन हुए जो कि तत्कालीन समाज में व्याप्त वैदिक कर्म कांड एवं ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के खिलाफ थे। यानी कि ब्राह्मण जो है अपने आप को सर्वोच्च जो बता रहे थे उनके खिलाफ थे। इसी कारण धार्मिक आंदोलन काफी ज्यादा हुए। कब हुए? तो छठी सदी ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले। इन सभी धार्मिक आंदोलनों में जैन एवं बौद्ध धर्म सर्व प्रमुख थे। यानी कि सबसे प्रमुख जो धर्म थे वे कौन से थे? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जिनके संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी एवं बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ये सभी धार्मिक आंदोलन प्रेम, स्वतंत्रता, समानता एवं मानवीय मूल्यों पर केंद्रित था। यानी कि इनका जो मेन मकसद था वो क्या था कि भाई आपसी में प्रेम हो, सभी को स्वतंत्रता मिले, समानता मिलनी चाहिए और मानवीय मूल्य यानी कि जो बेसिक चीजें हैं ह्यूमन के लिए, ये सभी जो है उनको मिले। ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ण जो है अपने आप को सब कुछ बता दे, ठीक है, और बाकी लोगों का यानी कि बाकी जो वर्णों के लोग हैं उनके लिए कुछ भी ना बचे। ना ही उनके लिए कोई स्वतंत्रता हो, ना ही उनसे कोई प्रेम करे, ना ही उनके लिए कोई भी समानता जो है बाकी वर्णों के लोग दिखाएं। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है धार्मिक आंदोलन किए गए हैं, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो सर्व प्रमुख थे। जिनके संस्थापक कौन है आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए इन दोनों धर्मों के बारे में पढ़ते हैं ब्रीफली और जानते हैं कि इन दोनों धर्मों में किस प्रकार की चीजें और किस प्रकार की बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जैन धर्म से। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। यानी कि जैन जो वर्ड है वो किससे निकला है? जिन। और जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जैन धर्म यानी कि जैनिज्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि कितने तीर्थंकर हुए थे, यानी कि जो उनके गुरु हैं वो कितने थे? तो 24 थे। इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ। जैन धर्म को इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। इन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों ने निम्रनथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्रनथ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसके 24वें तीर्थंकर यानी कि वर्धमान महावीर माने जाते हैं। तो आपसे जैन धर्म के जो संस्थापक हैं या जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में आपसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? तो वर्धमान महावीर। ठीक है, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। इनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जिनसे अनुजा प्रियदर्शनी नामक की पुत्री का जन्म हुआ। प्रियदर्शनी का विवाह जामिली नामक क्षत्रिय से हुआ, जो महावीर का प्रथम शिष्य बना। ठीक है, प्रथम शिष्य इनका कौन बना? तो इनका खुद का दामाद। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, यानी कि घर को छोड़ दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधना के बाद यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जृंभिक ग्राम समीप के त्रिजुला पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैलव्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैलव्य का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान, यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। इनकी प्राप्ति इनको कब हुई? 42 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, केवलिन अरह यानी कि योग्य, अरहत यानी कि पूज्य एवं निथिंत यानी कि बंधन रहित कहलाए। कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान के बाद जो महावीर हैं वो विजेता कहलाए, योग्य कहलाए,
ठीक है, पूजनीय कहलाएं और बंधन रहित कहलाएं, यानी कि इनको किसी भी प्रकार के बंधन में, यानी कि जग के बंधन में या माया के बंधन में नहीं बांध सकते। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठक नाथ पुत्र कहा गया है। निगंठन नाथ पुत्र कहा गया है। जैनवाद के समर्थक वैश्य थे। जैनवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो वैश्य थे। वैश्य यानी कि व्यापारी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक वर्ड मिला है निगंठन नाथ पुत्र। ये किस में बताया गया है? तो बौद्ध साहित्य में, यानी कि बौद्ध धर्म के जो साहित्य है वहां पर महावीर को, यानी कि महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? तो निगंठन नाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, ये था जैन धर्म के बारे में। आगे देखते हैं, चलिए। आगे है जैन धर्म की मुख्य शिक्षा, कि भाई इस धर्म की मुख्य शिक्षा क्या थी। तो महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा प्राकृतिक में दिए। महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा प्राकृतिक में दिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं? तो प्राकृतिक भाषा में दिए गए हैं। देश के अलग अलग भागों में प्राकृतिक के अनेक रूप प्रचलित थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक क्या कहलाती थी? तो मगधी, मागधी कहलाती थी। प्राकृतिक में ही जैन साहित्य की रचना की गई है। यहाँ से आपको केवल ये बात याद रखनी है कि महावीर के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं? तो प्राकृतिक भाषा में दिए गए हैं। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है, यानी संसार को क्या माना गया है? दुख का मूल कारण माना गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। संसार के जितने भी प्राणी हैं उन्होंने जैसे भी कर्म किए हैं उसी के अनुसार वो अपना फल भोग रहे हैं। और यही जो कर्म फल है ना, यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जब तक हमारा ये कर्म का बंधन नहीं छूट जाता तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म फल से ही छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगी? जब ये कर्म का बंधन जो है ये छूट जाएगा। इसके लिए पूर्व जन्म के संचित कर्मों को समाप्त करना तथा वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहना आवश्यक है। ठीक है, ये वही बताएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। आगे देखिए, कर्म फल से मुक्ति के लिए निरल तथा अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और ये पूछा भी गया है कई बार कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो देखिए अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन, इसको क्या कहा जाता है? यानी कि सत्य में विश्वास। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको सत्य में विश्वास करना आना चाहिए। उसके बाद है सम्यक ज्ञान, यानी कि सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद है सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव होना चाहिए। इनमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद है सम्यक आचरण के पालन के संदर्भ में 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक है, यानी कि सम्यक आचरण जिन पर इन्होंने काफी ज्यादा बल दिया है, इसके लिए 5 आचरण बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, अमृषा यानी कि झूठ नहीं बोलना है आपको, अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना है, किसी भी चीज का आप संग्रह नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी है। इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। जबकि 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य। तो 5 जो महाव्रत है जैन धर्म में वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 महाव्रत हैं और 3 इनके रत्न हैं जिसको त्रिरत्न कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई थी, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया। यानी ऐसे व्यक्ति जो जैन धर्म में तो हैं और वो अपने जीवन को गृहस्थ जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना कुछ छूट दी गई, यानी कि जो ये कितने कठोर इनके व्रत हैं इनमें थोड़ा सा क्या कर दिया गया? छूट कर दिया गया, जिसको क्या बोला गया? अणुव्रत। हमने ऊपर जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि बुद्धिज्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ, जिनका बाद में नाम क्या पड़ गया? गौतम। ठीक है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये जो जगह है ना, ये कई बार सवाल में पूछा गया है। ठीक है, आपको डायरेक्टली ही सवाल मिलेंगे, इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और ये जगह कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने
घर से सुखों को छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी और यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाद में ये बुद्ध के रूप में जाने गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो जगह हमें मालूम चला। पहला है लुम्बिनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, दूसरा है बोध गया जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो बोध गया से वे वाराणसी के निकट स्थित एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ, जहां उन्होंने सबसे पहली बार उपदेश दिया। तो सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनारा में। यहाँ से आपको इतना 4 जगह मिले हैं। पहला है लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनारा। ये चारों ही आपको याद करने हैं। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। इनको बुद्धि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। बौद्ध से बुद्धि आप याद रख सकते हैं और बोध गया से आप जगह याद रख सकते हैं। तो बोध गया में बुद्धि की प्राप्ति हुई। सार का मतलब होता है कि पहली बार क्या इन्होंने उपदेश दिए हैं। तो पहली बार उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, यानी कि पहली बार इन्होंने सार कहाँ सुनाया? तो सारनाथ में। और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 4 जगह है, ये चारों जगह आपको याद रखनी है। मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है। बुद्धि और बौद्ध जो है ये काफी रिलेट कर रहे हैं आपस में, और सार यानी कि उपदेश और सारनाथ काफी रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो आप याद रख सकते हैं। जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। पहली बार उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनारा में। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या की? तो वो पेड़ कौन सा था? पीपल का पेड़। ठीक है, तो आपको यही याद रखने हैं और ये सवाल जो है ना डायरेक्टली ही एग्जाम में आ जाते हैं। सारनाथ में बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में पाणिनि संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य, इनकी प्रमुख कृति क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी वेदोत्तर प्रसिद्ध और संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। यहाँ से आपको एक और सवाल मिल गया कि संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना कौन सी है? तो अष्टाध्यायी वेदोत्तर। ठीक है, अष्टाध्यायी वेदोत्तर जो है वो संस्कृत की सबसे प्रारंभिक रचना है। तो यहाँ से आपको काफी सारे जो है क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया, जबकि प्राकृतिक में उपदेश किन्होंने दिया था? जैन धर्म वालों ने। जैन धर्म में प्राकृतिक में उपदेश दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में पाली में उपदेश दिया गया। उनके अनुसार सृष्टि क्या है? दुखमय है, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार करना है। जैसे कि जन्म के आधार पर नहीं होता था, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, तो इसके तो खिलाफ थे। ये पहले ही बता दिया था हमने चैप्टर की शुरुआत में ही। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। जैसे कि जन्म को कैसे दिखा गया? कमल एवं सांड के द्वारा। गृह त्याग घोड़े के द्वारा दर्शाया गया। ज्ञान को बोधि वृक्ष के द्वारा दर्शाया गया। निर्वाण को पदचिन्ह के द्वारा और मृत्यु को स्तूप के द्वारा, यानी कि मृत्यु होगी तो स्तूप बना दिया जाता था, स्तूप बनाया जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये जो 3 रत्न है ये जैन धर्म में भी थे और ये बौद्ध धर्म में भी हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आप बाद में आसानी से पढ़ सके। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यानी आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, संकल्प अच्छे होने चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। आप नियमित व्यायाम कर सकते हैं, आप नियमित व्यायाम करेंगे, आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए और अंत में आपको समाधि में लीन हो जाना है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो सुत्त, विनय और अधीम्य पिटक। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था एक बारी सवाल कि विनय पिटक जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 3 पिटक कौन से हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव शरीर भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों से निर्मित है, जो कि कौन कौन सी हैं? रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान एवं संस्कार। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल्य सिद्धांत है। ये कौन से हैं? तो देखिए दुख, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं। ठीक है, ये 4 जो है ना ये आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है,
दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं के बारे में। आपको यहाँ तक काफी ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे होंगे आसानी से, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप, ठीक है। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। उसके बाद केवल आप अगर रिवाइज भी कर लेंगे तो भी आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे संघ के बारे में बताया गया है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग जो है एक साथ रह सके। कौन से लोग? जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किसमें लिखे गए हैं? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इसी के बाद ये जो है वहां पर रह सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा जाता था, जो कि भिखारी का प्राकृतिक शब्द है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं एवं दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। ठीक है, यहाँ पर संघ के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या बताया गया है। संघ के बाद है विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। समय परिवर्तन के साथ साथ भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों के अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। विहार का मतलब क्या होता है? शरण स्थल, जहां पर वे लोग जाकर के रुका करते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनका निर्माण जो है वो ईंटों के प्रयोग से होने लगा। ये आपसे सवाल जो है पूछा गया था सीटेट में कि विहार जो है, आरंभिक विहार जो है वो किससे बनाए गए थे? तो वे लकड़ी से बनाए गए थे और बाद में ईंटों के निर्माण से बनाए गए। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। ठीक है, विहार का मतलब हो गया जब ये शिष्य जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उपदेश देने के लिए जाते थे और वहां पर इनको रुकना होता था किसी बीच में किसी एक जगह पर, तो उन जगह को क्या बोला जाता है? तो विहार। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को क्या देते थे? शिक्षा देते थे। शिक्षा काफी जरूरी है, ये आपको भी पता चल रहा होगा। प्राचीन काल में भारत में पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्य गृह तथा विहारों का निर्माण किया गया। चैत्य उपासना के केंद्र होते थे। इनमें शवदाह के पश्चात बचे अवशेषों को भूमि में गाड़ कर रखा जाता था। प्रारंभिक चैत्य व विहार ईंटों से बनाए जाते थे। विहार मुख्यतः भिक्षुओं के निवास स्थल थे। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया विहार के बारे में। काफी सवालों के आंसर आपको यहाँ पर भी मिले होंगे। आगे देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। इसके बाद है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का भी विकास कर लिया था। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको आश्रम में जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। कौन कौन से 4 आश्रम है? तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः यह सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। ये थी आश्रम व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और जो कि हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि सीटेट के पेपर में
आप देख सकते हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।